खेतड़ी से बसपा प्रत्याशी मनोज घुमरिया लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। मनोज घुमरिया के समर्थक भी खेतड़ी सीट पर त्रिकोणीय एंगल से जीत की संभावनाओं को लेकर जमीन पर सक्रिय हैं। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में बीएसपी प्रत्याशी मनोज घुमरिया ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि एक ही परिवार से दोनों पार्टियों ने टिकट दिया है, क्या क्षेत्र में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सर्व समाज को साथ लेकर खेतड़ी का विकास करना चाहते हैं। चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला मीडिया का आकलन होगा। मुझे मेरी सेवाओं के चलते जीत दिखाई दे रही है। मनोज घुमरिया गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। घुमरिया का कहना है कि हर मतदाता तक सालों से पहुंच रहे हैं। सामाजिक कार्यों के बाद जनता की अपील पर चुनावी मैदान में उतर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सोच और सेवा के भाव के चलते जनता आशीर्वाद देगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की 20 नवंबर को खेतड़ी में रैली होगी। इस मौके पर मनोज घुमरिया ने खास बातचीत की है हमारे सहयोगी हुकुम सिंह ने। इस समय हम खेतड़ी विधानसभा में हैं और खेतड़ी विधानसभा में हमारे साथ बसपा प्रत्याशी मनोज घुमरिया है। मनोज जी, लगातार क्षेत्र में चुनाव आज है 25 नवंबर को होने जा रहे हैं, लेकिन मनोज घुमरिया लगातार पिछले 10 वर्षों से सामाजिक सेवाओं में रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य की बात करें कि जो यहाँ की राजनीति है उसमें जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा में चाचा भतीजी आ चुके हैं सामने, लेकिन मनोज घुमरिया उनके बीच में अपनी छवि के माध्यम से जनता के बीच में किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं आप? सर्वप्रथम तो आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। खेतड़ी की जो स्थिति है वो ये कहेंगे कि यहाँ हमारी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को एक ही घर दिखता है और उसी घर के अंदर उन्होंने टिकट देके ये साबित कर दिया कि खेतड़ी के अंदर बाकी समाज के लिए कोई जगह नहीं है। और यहाँ का जो जनमानस है वो पिछले 2 साल से निरंतर मैं उनके बीच में हूँ, चाहे वो पेयजल व्यवस्थाएं हों, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हों, या फिर हमारे जो युवा साथी हैं उनके रोजगार से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हों। इन सब चीज़ों को लेके आज खेतड़ी का सर्व समाज मनोज घुमरिया के साथ है। और आप लोगों का मानना है या बाकी मीडिया कर्मी इस बात को मान रहे हैं कि ट्रायंगल है, लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं। यह आप 25 तारीख को भी देखेंगे और 3 तारीख के रिजल्ट में भी देखेंगे कि सर्व समाज किस प्रकार से ये जो घर की जो राजनीति है और घर का जो झगड़ा है इसने खेतड़ी को 2 भागों में बांट दिया है और इससे अब की बार परमानेंट छुटकारा है। यहाँ की जनता ने ये मानस बना लिया है कि खेतड़ी को विकास के मार्ग पे अग्रसर करना है और उसके लिए मनोज घुमरिया का साथ देना है। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, स्थानीय मुद्दे जैसे आपने बताए, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर जिस तरीके से जातिगत ये कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी ज़्यादा है, उसके अलावा अदर कम्युनिटी को साधने का प्रयास आपकी राजनीति में क्या है या फिर मुद्दों को लेकर ही राजनीति है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ का जातिगत समीकरण है ना, उसको उन आंकड़ों को मैनिपुलेट करके और अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई ये है कि 47,000 गुर्जरों के वोट हैं। 2018 के अंदर जिस जाति के वोट 19,000 के आसपास थे जाट के, वो 2023 में 16 हो गए और जिनके वोट 38 थे उनके वोट हो गए 60। तो ये चीज़ साबित करती है कि यहाँ जो अन्य जात बिरादरियाँ हैं उनको कमतर करके आंका जा रहा है। बाकी संख्या बल के हिसाब से 1,70,000 वोट अन्य समाज के हैं और वो प्रत्येक व्यक्ति से हम लोग मिल चुके हैं पिछले 2 साल में। तो ये हमारे साथ में मनोज घुमरिया हैं जो बसपा से खेतड़ी से प्रत्याशी हैं, जिनका कहना है कि वो सर्वांगीण विकास के साथ में यहाँ जो खेतड़ी की मूलभूत समस्याएं हैं उनको समाधान करते हुए आने वाले दिनों में बसपा के यहाँ जीत का परचम फहराएंगे। कैमरामैन प्रशांत के साथ हुकुम सिंह, खेतड़ी विधानसभा।